हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्टूडेंट, मैं राजेंद्र सिंह चौहान चौहान एकेडमी खंडवा से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे हम सभी को मालूम है कि अभी 5 तारीख से हमारे 10th और 12th की जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाली है। और बच्चों, इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है, और वो है आपको जो मिलने वाली कापियां हैं उन कापियों का जो फर्स्ट पेज है वो आपको OMR सीट के रूप में मिलेगा। अब वो जो पहला पेज जिस पर आप रोल नंबर लिखते हो, विषय लिखते हो, विषय का कोड लिखते हो, दिनांक लिखते हो, वो आपको OMR सीट के रूप में मिलेगा। और उस पर आपको OMR सीट की तरह ही अपना रोल नंबर, सब्जेक्ट का कोड, दिनांक, ये सब चीज़ें उसमें डालना पड़ेगी। अब महत्वपूर्ण ये है कि बच्चों, ये कंप्यूटर सीट है और इसे कंप्यूटर के द्वारा पढ़ा जाएगा, मतलब स्कैन होगा ये। अब यदि मान लो रोल नंबर के साथ में नीचे से यदि आप उन गोलों को काला करते हो, तो यदि मान लो कहीं भी एक बार आपने गलत कर दिया तो वो गोला न मिट सकता है न हट सकता वहां से। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जो भी रोल नंबर डालेंगे, सब्जेक्ट का कोड डालेंगे, उसके नीचे के गोलों को किस प्रकार से काला किया जाए वो हमें आना चाहिए। तो आज की क्लास में हम यही समझने वाले हैं कि 10वीं और 12वीं दोनों क्लासेस को आपको हर एक सब्जेक्ट में कॉपी जो मिलने वाली है उसके ऊपर एक OMR सीट मिलेगी, और OMR सीट का प्रारूप कैसा होगा वो आज हम देखने वाले हैं। देखिए, एक सिंपल है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन MP मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपको सीरियल नंबर प्रिंटेड मिलेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ दिया है अनुक्रमांक, मतलब रोल नंबर। तो रोल नंबर आपका 2, 4, 6, 8 और 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 अंकों का रोल नंबर है। ठीक है, तो आपका जो भी रोल नंबर है वो रोल नंबर को आपको यहाँ पर डालना है। क्लियर? एक बॉक्स के अंदर एक अंक डलेगा। जैसे 24 12वीं का रोल नंबर फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो 24, 56, 46, 24, 56, 46, 052 या 051, जो भी रोल नंबर होगा, तो आपको एक बॉक्स में एक अंक लिखना है। ठीक है, जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल दिया है कि 13, 11, 01, 234। अब यहां पर जैसे एक लिखा, पहले बॉक्स में एक बॉक्स के अंदर एक ही अंक डला हुआ है। ठीक है, सारे बॉक्स भरा गए। अब एक यहां जो लिखा है पहले बॉक्स में, तो उसके नीचे एक से लगा करके 0 तक के, मतलब 9 और उसके बाद 10 नहीं होगा, 0 है, ऐसे गोले बने हुए, उसके अंदर अंक डले हुए हैं। जैसे पहला बॉक्स है 1, दूसरा गोला है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर 0। अब यहां पर यदि 1 लिखा है तो आपको उसके नीचे जो गोले हैं उसमें से कौन सा गोला काला करना है? ये 1 नंबर वाला गोला काला करना है। आप ब्लू पेन या ब्लैक पेन, दो में से किसी भी पेन से आप उसको ब्लू या ब्लैक कर सकते हो। फिर तीन दूसरे बॉक्स में 3 लिखा है, अब उसके नीचे देखो 3 नंबर का गोला कौन सा है, तो आपको ये 3 नंबर का गोला काला करना है। ठीक, फिर तीसरा नंबर के इसमें 1 है तो फिर आपको 1 काला करना है। चौथे में फिर 1 है तो यहां 1 करना है, मतलब उसके ठीक नीचे। फिर जैसे यहाँ 0 है तो 0 यहां से आप देखो 0 कहां पर है, तो 0 ये नीचे है, तो आप यहां पर आ गए। फिर यहां पर 1 आ गया, हमने 1 को 1 काला कर दिया। 2 है तो यहां देखो उसके ठीक नीचे देखना है आपको, बॉक्स में आपने जो अंक डाला है उसके नीचे का, जैसे ये 2 को हमने काला कर दिया। 3 है तो ये 3 को हमने काला कर दिया, और फिर यहाँ 4 है तो ये 4 को हमने काला कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ रोल नंबर डालना है और उसके नीचे के जो गोले हैं वो आपको काले करना है। कई बच्चे क्या काले करते हैं, इसके नीचे सारे गोले काले कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, बॉक्स में जो नंबर लिखा है उसके नीचे का वही गोला काला करना है। जो जैसे 1 है तो 1,
3 है तो 3। क्लियर? चलिए, अब हो गया रोल नंबर। आपके प्रवेश पत्र के ऊपर रोल नंबर लिखा हुआ रहेगा, आपको सामने प्रवेश पत्र रखना है और उसमें से देख देख कर लिखना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, आप प्रवेश पत्र भी सामने रखा है, अब जब रोल नंबर लिखने जाते हैं, अब 9 अंकों का है तो बीच का एक आधा अंक छोड़ देंगे। भैया आप बोर्ड परीक्षा का पेपर दे रहे हो, एक बार गलती हो गई तो वो सुधार नहीं हो सकती, इसलिए आप एक एक अंक को सावधानी पूर्वक लिखिए, देखते जाइए, लिखते जाइए। 9 अंक है, 9 अंकों को आप बहुत ही सावधानी के साथ भरिए। चलिए दूसरे बॉक्स में चलते हैं। विषय संख्या। विषय संख्या मतलब सब्जेक्ट का कोड। बच्चों, हर एक विषय का एक कोड होता है। आपके एडमिट कार्ड में, प्रवेश पत्र में आपका जो विषय लिखा है, जैसे पहला विषय 12वीं में भी हिंदी है और 10वीं में हिंदी है, तो 12वीं में हिंदी का विषय है 051 और 10वीं में 401, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बता रहा हूँ, तो जैसे मान लो यहाँ विषय संख्या है, मैंने लिखा 051, ठीक, ये मैंने लिख दिया 0 और 51। अब एक बॉक्स में एक ही अंक भरा 051, उस पे जैसा लिखा था ऐसा। अब यह 0 के नीचे आपको देखना है कि 0 कहां पर है, तो ये नीचे है, आपने ये वाला गोलाकार कर दिया। फिर 5, तो 5 कहाँ है, यहां पर है, तो ये वाला गोला काला कर दिया, ठीक। 1 कहाँ है, तो ये आपने गोला काला कर दिया। मान लो 401 होता, 401 होता तो आप यहाँ 401 लिखते, 4 वाला गोला काला करते, 0 वाला काला करते और 1 वाला काला करते। क्लियर? तो पहला पेपर जैसे मान लो आपका जो भी है, तारीख देखो, उसके सामने पेपर है, उसके सामने उसका कोड भी लिखा रहता है, वो कोड आपको लिखना है यहाँ पर। फिर एक केंद्र संख्या, आप कौन से सेंटर से परीक्षा दे रहे हो, आपका जो एडमिट कार्ड है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जो एडमिट कार्ड है, उस एडमिट कार्ड के ऊपर आपको आपके सेंटर का कोड भी मिलेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, कहां पर गया, एक बच्चे का, 12वीं वाले बच्चे का मैं आपको बता दूं एडमिट कार्ड, ठीक है। तो उस एडमिट कार्ड में आप जिस सेंटर से परीक्षा दे रहे हो, वो सेंटर का आपको कोड भी मिलेगा आपके उसके ऊपर, प्रवेश पत्र के ऊपर। चला गया अड़ी है, ठीक है। जैसे मैं कोई से भी बच्चे का मान लो एक प्रवेश पत्र, मेरी क्लास के बच्चों के एडमिट कार्ड है, जैसे यहाँ पर मेरी क्लास की एक बच्ची है, जैसे अंजलि का एडमिट कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर केंद्र क्रमांक मतलब वो कौन से सेंटर से परीक्षा दे रही है, तो यहाँ पर लिखा है 56, 20, 29। तो अभी जो मैंने बताया परीक्षा केंद्र, आपके परीक्षा का केंद्र कौन सा है, तो आपको ये 56, 20, 29 वाला जो केंद्र है, ये केंद्र क्रमांक भरना है। रोल नंबर, तो आपका रोल नंबर इधर डला है, यहाँ पर रोल नंबर डला है, ये रोल नंबर जैसे 24, 56, 34, 0, ये जो भी नंबर है ये आपको उसमें डालना है, ठीक है। तो ये 56, 20, 29 मान लो केंद्र क्रमांक है, तो यहाँ पर हम जो केंद्र संख्या है, सेंटर कोड है, वो आप जैसे यहाँ पर डालेंगे, आपका एडमिट कार्ड में आप जिस सेंटर से परीक्षा दे रहे हो, जैसे 56, 20, 29, ठीक। तो यहाँ पर जैसे 5 है तो ये 5 वाला गोला काला कर दिया, 6 है 6 वाला गोला काला कर दिया, 2 है 2 वाला गोला काला कर दिया, 0 है तो 0 वाला गोला काला कर, बस आपको देखना है, यहाँ 2 है उसके नीचे का 2 करना है, यहाँ 9 है तो 9 के नीचे का 9 करना है, ठीक। ये काम करना है बहुत ही सावधानी से, आपको पूरा मिलान करना है। कई बार आंखों की देखने की हेरा फेरी हो जाती है और आप ऊपर नीचे का गोला काला करते, काला करने के पहले आप 10 बार सोच लो और मिलान कर लो, एक बार और ऊपर से नीचे पेन को ऐसा मिलान कर लो कि आप सही काला कर रहे हो या नहीं। एक बार काला होने के बाद आप बदल नहीं सकते, इसलिए पहले आप सोच लो। ये हो गया रोल नंबर, आपके एडमिट कार्ड पर लिखा रहेगा, ये सब्जेक्ट कोड ये भी एडमिट कार्ड पर रहेगा, और ये केंद्र संख्या, आप जिस सेंटर से परीक्षा दे रहे हो वो आपके पहले ही बॉक्स पर ऊपर आपको मिलेगा केंद्र संख्या, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर, परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में,
या बड़े अक्षरों में परीक्षार्थी का नाम लिखना है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे बॉक्स दिए हैं, खाली बॉक्स करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 बॉक्स हैं। अब इससे ज्यादा बड़ा नाम तो किसी बच्चे का नहीं हो सकता। आपको अंग्रेजी के अक्षरों में और कैपिटल लेटर में, बड़े अक्षरों में, बड़े बड़े लेटर के दो टाइप है, स्मॉल और कैपिटल। तो कैपिटल लेटर में आपको यहाँ नाम लिखना है। जैसे मान लो आपका नाम है अमित सिंह, ठीक है, अमित सिंह है, तो आप कैसा करोगे, कैपिटल लेटर लिखोगे। जैसे यहाँ लिखा है अमित, AMIT, कैपिटल लेटर। अब अमित के बाद सिंह आ रहा है, तो अमित और सिंह के बीच में आपको एक बॉक्स छोड़ना है। ये बॉक्स छोड़ दिया आपने, फिर आपने एक बॉक्स छोड़ के SING और H ये लिख दिया। अब आप हमें उसके नीचे आपको ए के नीचे आपको ए से लगा करके Z तक के गोले मिलेंगे। अब आप जैसे यहां बॉक्स में आपने ए लिखा है, उसके नीचे आप ए वाला गोला ढूंढो, तो सबसे पहले ही मिलेगा, इसको आप काला करो। M है, आप M के नीचे M वाला ढूंढो। अब यहां पर ये L के बाद M, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, जरा सा भी इधर का उधर हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। I है, तो जैसे I के नीचे आप ABCDEFGHI, यहाँ आ गए हम। फिर T है, तो आप ABCDEFGHMNOPQRST यहाँ पर आ गए, ठीक है। ये एक बॉक्स छूट गया है, उसको छोड़ दो। अब S है, जो भी बॉक्स है, जिस बॉक्स में लेटर लिखा हुआ है उसके नीचे ठीक आपको पकड़ के चलना है, जरा सा भी पेन इधर उधर नहीं होना चाहिए। आप S पर आए और आपने S को काला कर दिया। I है, उसको पकड़ के चलो नीचे, I पर आ गए, उसको काला कर दिया। फिर N है, N को पकड़ के चलो, आप N पर आ गए, उसको काला कर दिया। फिर आप G पर है, G पर आ जाइए और G को काला कर दिया। फिर H है, H पर आप पकड़ो और नीचे आ जाओ और H को काला कर दिया। इस प्रकार से आपको अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। अब मैं और मान लो कोई सा दूसरा नाम लेता हूं, ठीक है, कोई सा दूसरा नाम मैंने ले लिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरे क्लास के एक बच्चे का नाम लेता हूं, जय पटेल। तो यहां पर मैंने लिखा JAY, 3 अक्षर का है। फिर एक बॉक्स मैंने छोड़ दिया और एक बॉक्स छोड़ के फिर मैं लिखूंगा PATEL, जय पटेल, जय, और उसके बाद एक बॉक्स छोड़ दिया, फिर पटेल लिखा मैंने। क्लियर। इस प्रकार से हमें अब नीचे जैसे J है, तो J के नीचे मुझे J वाला काला करना है, ये J। यहाँ A है तो A वाला काला करना है। यहाँ Y है तो आप नीचे पकड़ के लाएंगे और ये Y को काला करेंगे। फिर एक बॉक्स छोड़ दिया। आपको सबसे बढ़िया तरीका है, यहाँ पर आप पेन रखो और उसके नीचे बिल्कुल आप उस लाइन को पकड़ के आप चलो और सीधा आप उस लेटर के आगे आ जाओ। P है तो P को आप काला कर दो। A है, A तो यही मिल जाएगा। T है तो T के नीचे बिल्कुल उस लाइन को छोड़ो मत और आप यहाँ आकर के उसको काला कर दो, T को। भूल गए, एक बार और ऊपर से पकड़ो, 2 बार 3 बार होगा, लेकिन आप लिखने से पहले पक्का कर लेना, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमें अपना नाम लिखना है। रोल नंबर हो गया, सब्जेक्ट का कोड हो गया, आप जिस केंद्र से परीक्षा दे रहे हो उस केंद्र का कोड हो गया और आपका नाम हो गया। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम आगे चलेंगे इस पर, माध्यम के ऊपर। अब आप हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, HINDI, हिंदी। आप इंग्लिश मीडियम के होंगे तो आप इस बॉक्स के अंदर इंग्लिश लिखेंगे। हिंदी के हैं तो आप यहां पर 3 गोले मिलेंगे, H, E और U। हिंदी है तो हिंदी H, इंग्लिश है तो E और उर्दू है तो U। अब जैसे मान लो हिंदी वाला बच्चा है तो हिंदी वाला गोला क्या कर देगा, यहाँ हिंदी लिखेगा और यहाँ पर
हिंदी वाला जो एच लिखा हुआ है उसको काला करेगा। और मान लो इंग्लिश वाला है तो वो बॉक्स में जैसे इंग्लिश लिखा है और इंग्लिश वाला गोला काला करेगा, जहां पर ई लिखा हुआ है उसको लिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो उर्दू का है उसका मीडियम, तो वो यहाँ पर उर्दू लिखेगा और यू वाला गोला काला करेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये भरना है। माध्यम आपका मीडियम हो गया, रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड, आपका केंद्र क्रमांक, ये आपका नाम और आपका ये मीडियम हो गया। अब हम चलते हैं आपके विषय के ऊपर। अब उसके नीचे है सब्जेक्ट। जैसे मान लो 12वीं में, तो 12वीं में कौन सा विषय है आपका? हिंदी है। तो पहला पेपर आपका मान लो हिंदी है तो आपने लिख दिया हिंदी। ठीक। स्कूल कोड एज पर एडमिट कार्ड, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल का कोड। तो एज पर एडमिट कार्ड मतलब एडमिट कार्ड के ऊपर आपके स्कूल का कोड लिखा हुआ है। जैसे मैंने एक बच्ची का भी एडमिट कार्ड खोल के आपको बताया था, उसका मैं एडमिट कार्ड आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे देखो ये जैसे मेरी क्लास की एक बच्ची है, उसका ये प्रवेश पत्र है। तो यहाँ पर स्कूल का क्रमांक, आप ये केंद्र क्रमांक मतलब जिस सेंटर पे आप परीक्षा दे रहे हो, और ये स्कूल क्रमांक मतलब ये 56, ये जो कोड डला हुआ है जिस स्कूल में आप पढ़ते हो ये डालना है आपको। स्कूल क्रमांक है 561001, ये हर एक के प्रवेश पत्र में आपके एडमिट कार्ड में डला होगा। तो जो मैं बॉक्स बता रहा हूं उसमें आपको ये वाला कोड, दूसरे बॉक्स वाला कोड डालना है। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे। जैसे यहां पर मैंने बताया हिंदी, हमने हिंदी डाल दिया। ठीक है, तो मैंने यहां पर डाल दिया हिंदी, फिर मैं यहां डाल दूंगा 561001। ठीक, जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं उसका कोड आ गया। और यहां पर क्या आएगा? ये केंद्र संख्या में पहले वाले बॉक्स का, ये केंद्र संख्या में प्रवेश पत्र के पहले बॉक्स का कोड, और यहां पर प्रवेश पत्र के सेकंड बॉक्स का कोड यहां डालना है। ऐसा भी आप याद रख सकते हो, यहां पहले बॉक्स का कोड और यहां दूसरे बॉक्स का कोड। उसके आगे फिर अनुक्रमांक आ गए, मतलब रोल नंबर आ गए। आप आपका रोल नंबर डाल दो। जैसे मान लो यहाँ 131101 ये लिखा है। अब ये अंकों में हो गया और ये शब्दों में। शब्दों में लिखने का तरीका मन, जैसे एक है तो यहाँ आप एक लिखो, ये 3 है तो यहाँ 3 लिखो, फिर एक है तो एक लिखो, ये एक है तो एक लिखो, शून्य है तो शून्य लिखो, 1 2 3 और 4। ये अंकों में शब्दों में रोल नंबर लिखने का तरीका है। मतलब एक रोल नंबर यहाँ भी आया और वही रोल नंबर आपको यहाँ भी लिखना है। यहाँ गोला काला करना था, यहाँ गोला काला नहीं करना है, अंकों में और शब्दों में लिखने का है। ये हो गया। इसके बाद हम चलेंगे परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक। कक्ष क्रमांक मतलब आप जिस स्कूल में पेपर दे रहे हो, आप कौन से रूम में बैठे हो, उस रूम का क्रमांक लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आप 2 नंबर में बैठे हो तो आप 02 लिखो, 3 नंबर में बैठे हो तो 03 लिखो, 11 नंबर में बैठे हो तो 11 लिखो। ठीक है। प्रश्न पत्र का सेट, आपको जो भी पेपर मिलेगा उस पेपर पर एक कोड लिखा रहेगा, पेपर का सेट नंबर। ए है तो ए लिखा रहेगा काले अक्षर में, राइट हैंड साइड पर आपको सबसे ऊपर ए बी सी या डी 4 में से कोई सा भी एक सेट आपको मिलेगा। तो आपको मान लो फॉर एग्जांपल बी मिला तो इस बॉक्स के अंदर आप बी लिखो। आपको जो पेपर मिला है उस पेपर के ऊपर क्या लिखा है, ए मिला है तो आप ए लिखो, बी मिला है तो बी लिखो, सी मिला है तो सी लिखो, डी मिला है तो डी लिखो। उसके बाद हम, ये हो गया, इधर का भी हो गया। ठीक है। अब नीचे जो दिया है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, इस बॉक्स के अंदर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट मतलब आप जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट यहां पर क्या करेगा, अपने साइन करेगा। इस बॉक्स के अंदर वो अपने साइन करेगा। और कैसे साइन करेगा, आपके एडमिट कार्ड में आपकी फोटो के नीचे आपने जैसा साइन किया है सेम वैसा का वैसा साइन यहां करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि मेरी क्लास की जो बच्ची है उसने इस फोटो के नीचे उसने पूरा नाम लिखा है। अब ये उसकी साइन है, कॉलम के अंदर छात्र के हस्ताक्षर, अब उसने अपना पूरा नाम लिखा अंजलि भोरे। ठीक है।
तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि आप प्रवेश पत्र देखो, उस फोटो के नीचे आपने कैसे साइन करी है। कई बच्चे भूल जाते हैं कि मैंने कैसे साइन करी है। आप उस फोटो के नीचे जैसा नाम लिखा है सेम वैसा का वैसा आप यहाँ पर साइन कर दो। आपने अंग्रेजी में वहां किया है तो अंग्रेजी करो, हिंदी में लिखा है तो हिंदी में लिखो, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर ये साइन हो गई। अब इसके आगे आपको यहाँ पर कुछ करने का नहीं है। अब हम इधर आ जाएंगे, ठीक है। इसमें यहाँ पर आ रहा है सबसे पहले विषय का कोड आ रहा है। विषय का कोड जैसे मान लो 12वीं के लिए पहला पेपर 051 है तो पहले 051। परीक्षा का दिनांक, तो परीक्षा के दिनांक के लिए आपको 6 बॉक्स मिलेंगे। पहले वाले बॉक्स में जैसे मान लो पहला पेपर आपका है 6 तारीख को तो 06, फरवरी में है तो 02 और 24 तारीख मतलब 24 वर्ष 2024 है तो लास्ट का जो 24 है वो आपको लिखना है इस प्रकार 6 फरवरी मतलब 06/02/24। जिस भी तारीख को आपका पेपर हो रहा है वो तारीख आपको इस प्रकार से लिखना है। फिर है उत्तर देने का माध्यम, तो आपका माध्यम क्या है, तो आप यहां पर लिखो हिंदी। आपका इंग्लिश माध्यम है तो आप इंग्लिश लिखो, आपका माध्यम उर्दू है तो आप उर्दू लिखो। प्रश्न पत्र का सेट, आपको कौन सा सेट मिला है तो आप यहां पर यदि आपको ए मिला है तो ए लिखो, यदि आपको बी मिला होगा तो बी लिखो, यदि आपको सी मिला है तो आप सी लिखो, यदि आपको डी मिला है तो आप यहां पर डी लिखो। लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। फिर बस ये इतनी चीजें जो है ये आपको OMR शीट के अंदर मिलेगी। बिल्कुल आप इस वीडियो को बार बार देखिए, समझिए और आप उसको कोशिश करिए कि भाई इस प्रकार से आप आपका एडमिट कार्ड देखिए। एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर है, रोल नंबर आपको कहां पर मिलता है, मैं फिर से एडमिट कार्ड बता देता हूं कि आपको रोल नंबर कहां मिलेगा। देखिए ये है रोल नंबर, ठीक, ये है रोल नंबर। रोल नंबर लिखा हुआ है, ये रोल नंबर आप 2, 4, 6, 8 और 9 अंकों का रोल नंबर है। ये रोल नंबर आपको क्या करना है, उसमें उस फॉर्म के अंदर भरना है। अभी जो मैं बता रहा था यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर आपको रोल नंबर भरना है और मैंने गोले काले करने का बताया है वैसे गोले काले करना है। इसके बाद विषय संख्या, सब्जेक्ट का कोड तो वो भी बता देता हूं। जैसे मान लो आपको पहला पेपर जो भी है तो यहां पर जैसे देखो हिंदी है 051, 6 तारीख को हिंदी का है और हिंदी के पहले ये जो 051 लिखा है ये उसका कोड है। ये 051, इंग्लिश का 052, इकोनॉमिक का 140, बिजनेस स्टडी का 310, बुक कीपिंग का 320। ये हर एक पेपर में आपको आपके पास एडमिट कार्ड है और जब भी जैसे 6 तारीख को हिंदी का है तो उसके आगे उसका विषय का कोड लिखा है। क्लियर? तो आपको जरा सा भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप इस वीडियो को बार बार देख करके प्रैक्टिस करिएगा। ये विषय की संख्या आ गई मतलब सब्जेक्ट का कोड आ गया। फिर केंद्र संख्या, प्रवेश पत्र में उल्टे हाथ तरफ जो पहला ही बॉक्स दिया है उस पहले बॉक्स में जो केंद्र की संख्या लिखी हुई है वो केंद्र संख्या यहां लिख दो। पहले बॉक्स में ये प्रवेश पत्र में इधर उल्टे हाथ तरफ ये केंद्र क्रमांक, ये वाला जो बॉक्स, ये जो केंद्र क्रमांक है ये केंद्र क्रमांक आप उसमें डाल दीजिए। 56 20 29 है तो 56 20 29 आपको यहाँ पर केंद्र क्रमांक डालना है। आपका नाम, आपके एडमिट कार्ड में जैसा नाम है आप वैसा ही यहाँ नाम लिख दीजिए। एडमिट कार्ड पे जैसा नाम लिखा है वैसा आप यहाँ नाम दीजिए। जैसे मान लो अमिति लिखा रहता था वो अमिति लिखो। एडमिट कार्ड पे जैसा नाम है आप वैसा नाम लिखो। माध्यम मैंने बता दिया, यहाँ हिंदी है तो हिंदी लिख करके एच को काला करना है, इंग्लिश है तो इंग्लिश लिख करके ई को काला करना है, उर्दू है तो उर्दू लिख कर यू को काला करना है। विषय, आपका जो भी विषय आप विषय लिखो, अंग्रेजी में लिखो। फिर विद्यालय का कोड, प्रवेश पत्र पर जो दूसरे बॉक्स में जो आपकी स्कूल का कोड है वो डालना है। कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन आएगा कि यहाँ कौन सा कोड डाले, यहाँ कौन सा कोड डाले। एक बार फिर बता, यहाँ
प्रवेश पत्र में पहले बॉक्स का कोड और यहाँ दूसरे बॉक्स का कोड। फिर यहाँ रोल नंबर डाल दो, यहाँ पर आप कौन से कमरे में बैठे हो कमरा नंबर, यहाँ पेपर का सेट, इस बॉक्स के अंदर आपके सिग्नेचर, इधर आप फिर इधर भी भरना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आपकी कॉपी चेक होने के लिए जाएगी तो ये वाला जो पेज है ये पन्ना फट जाएगा और बोर्ड को चला जाएगा, और ये वाला पेज जो है ये आपकी कॉपी में चिपका रहेगा। तो आपकी कॉपी की पहचान केवल इतने वाले पेज से होने वाली है। ये वाला जो पूरा पेज है ये माध्यमिक शिक्षा मंडल के पास सेफ रहता है। कॉपी जचने के बाद ये OMR सीट है तो इस पर एक बार कोड लगेगा। यहाँ पर इस बार कोड के आधार पर यहाँ पर एक बार कोड लगाया जाएगा और उस बार कोड के आधार पर आपकी कॉपी के आपके रोल नंबर की पहचान होगी। तो आपको ये वाला पेज भी बहुत ही सावधानी के साथ भरना है। सब्जेक्ट का कोड भरिए, परीक्षा का दिनांक भरिए, उत्तर देने का माध्यम भरिए, प्रश्न पत्र का सेट कौन सा है वो भी भरिए। ठीक है, ये सारी चीजें। ये ऊपर विषय भी है ना, विषय जैसे मान लो पहला ही पेपर आपका कौन सा है, हिंदी का है, तो मैं यहाँ जैसे बता देता हूं कि पहला पेपर आपका हिंदी का है। तो हिंदी 051 06 02 24, उत्तर देने का माध्यम ये भी मान लो आपका हिंदी है भाई, माध्यम हिंदी मीडियम है। सेट मान लो आपको सेट ए मिला, बस ये वाले पेज में ये वाला जो दिख रहा है डॉट डॉट डॉट, ये जो दिख रहा है ये वाला पेज, ये यहाँ से ये अलग फट जाएगा, ये बोर्ड के पास चला जाता है और ये आपकी कॉपी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। और इसलिए ये वाले पेज की एंट्री भी आपको कितनी एंट्री है, 1 2 3 4 5, ये 5 एंट्री बिल्कुल भरना ही है। कई बार बच्चे सेट लिखना भूल जाते हैं, माध्यम लिखना भूल जाते हैं, कोड लिखना भूल जाते हैं, विषय लिखना भूल जाते हैं, तो ये लिखना आपको बहुत जरूरी है। और इधर की जानकारी मैंने बहुत ही डिटेल में आराम से आपको बता दी है। आप बार बार इस वीडियो को देखिए, सीखिए, क्योंकि आपको पूरे जो आपके 5-6 पेपर होंगे उन पेपर में हर एक पेपर में आपको कॉपी मिलेगी और उस कॉपी में आपको ये एंट्री करना पड़ेगी, इसलिए गलती ना हो। आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आपके प्रवेश पत्र में है, किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो आपके कमरे में जो पर्यवेक्षक रहेंगे आप उनसे पूछिए। गलती करने के बाद पूछेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। लिखने के पहले यदि कंफ्यूजन है तो आप लिखने के पहले पूछ लीजिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप बहुत बढ़िया तरीके से OMR सीट भरेंगे और अच्छा पेपर करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।